ऐसे डिबेट करने के लिए आया हूँ, बट आराम से डिबेट करेंगे। आप गुस्सा नहीं करेंगे, मैं भी गुस्सा नहीं करूंगा। मैं अपना पॉइंट रखूंगा, आप अपना पॉइंट रखना, ठीक है? मैंने आपका बहुत सारा लाइव स्ट्रीम देखा है, आप म्यूट कर देते हैं या फिर गुस्सा करते हैं, तो मैंने आपको पहले से बता दिया। हमारे यहाँ किसी को म्यूट नहीं किया जाता है, ना किसी पे गुस्सा किया जाता है। देखें, अगर कोई आदमी जो है बकलोली करेगा, तो अब हम तो बैठ के अपना टाइम नहीं ना काटेंगे उसके साथ, क्योंकि हम इंडिविजुअल आदमी है, वो बैठ के काट सकता है। लेकिन यहाँ पे 1000, 2000, 3000 लोग जब देख रहे हैं, तो उनका समय क्यों खराब करना है? हाँ, तो ये बात होती है। ठीक। आप सही बात रखिए, सबूतों के साथ रखिए, तो आपको पूरा मौका दिया जाएगा। आप आएँगे और आने के बाद से हम कुछ पूछ रहे हैं, उसका आप जवाब नहीं देंगे। आप अपनी चीज़ गाए जाएँगे, लाइन से रोते जाएँगे, सुन ही नहीं रहे मेरी बात को। तो आपको फिर रखने से हमको क्या फ़ायदा होगा? तो ठीक बात है। का तो मतलब ये होता है ना कि दोनों तरफ से कन्वर्सेशन हो, एक तरफ़ा थोड़ी होनी चाहिए। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप मतलब आप बुद्धिज्म में ज्यादा बिलीव करते हो कि आप नास्तिक हो? क्या हो आप, बुद्धिस्ट हो कि नास्तिक हो? मतलब मैं एक एथिस्ट? हिस्ट्री को स्कॉलर के पर्पज़ से देखता हूँ मैं, अच्छा। और मैं उसी चीज़ को यहाँ पे डिस्कशन करता हूँ। यहाँ पे ना तो बुद्धिज़्म की बात है और ना यहाँ पे नास्तिकता की बात है। यहाँ पे बात है कि नहीं सर। इतिहास की, जो इतिहास को एक स्कॉलरी ढंग से देखा जाए, सही तथ्यों के आधार पर देखा जाए। ठीक है सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप एक हिस्टोरियन की तरह सभी लोगों को बताते हो, ठीक है? तो मैं आपका बहुत सारा वीडियो देखा हूँ, आपने आई थिंक 4 साल या 3 साल से पहले ये शुरू किया है। और जो नीचे कमेंट में आ रहा है जय बुद्धा नमो बुद्धाय और भीम, उन लोगों का क्या है फिर? उन लोगों का क्या है, हर व्यक्ति जब अपने को इतिहास से कनेक्ट करता है, वो देखता है कि हमारी चीज़ें इतिहास में मिल रही है, तो वो व्यक्ति तो कहेगा ही। इसमें कौन-सी बड़ी बात है? इसमें बहुत सारे मुस्लिम लोग जुड़ते हैं, मुस्लिम लोग भी जुड़ के जय भीम, नमो बुद्धाय बोल के जाते हैं। आप जाके देख लीजिए, हम्म, बहुत सारे मुस्लिम लोग बोलते हैं। तो वो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनको भी पता है कि हमारे भी पुरखे कभी बुद्धिस्ट थे। उनको भी अपना इतिहास पता चलता है, तो उनको इस बात की गर्व महसूस होता है कि हमारा बुद्धिज़्म इतना बेहतर था कभी। हर व्यक्ति प्राउड फ़ील करता है, तो इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है। किसी के द्वारा इस चीज़ का और संबोधन करना, ये धार्मिक पर्पस नहीं होता, बल्कि ये हिस्ट्री को उन्हें सही इतिहास मिल रहा है, ये मतलब होता है। जी, बोलिए। तो सर आप बोल रहे हैं कि बुद्धिज्म सबसे पुराना है, एज पर योर व्यू। मैं भी वेद और उपनिषद सभी को साइड कर दीजिए, सभी को साइड कर दीजिए। मैं उनके ऊपर कोई तर्क करने नहीं आया हूँ, मैं एक जनरल नॉलेज पूछने आया हूँ, बस जनरल तर्क जैसे लोक कथाएं हैं ये सभी, मैं उसी के ऊपर बोलने आया हूँ। तो आप पूरा मतलब हमारे जो ब्राह्मण है उनका रूट इतना नीचे घुस चुका है, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हम उस सब कर रहे हैं, ठीक है? अभी मैं एक सारा सरी में आपका कोई भी एक फॉलोअर हो, तो उनको मेरा सवाल है, जो भी विवाहित हो, मेरे जिनका मैरिज हो चुका है, तो हिंदुइज्म में क्या लिखा है कि शादी के बाद अपना बीबी मेरा बीबी सिंदूर पहनता है, मंगलसूत्र पहनता है, चूड़ियां पहनता है। तो अगर आप नास्तिक हो या फिर आप बुद्धिज्म हो, ये फॉलो कर रहे हो, तो आप अपने घर से फॉलो करना चाहिए। अगर अपने घर में ही आग लगा हो, पड़ोसी के घर में जाके हम करेंगे, कुछ भी बातें करेंगे, तो अपना घर जल जाएगा ना। तो पहले से अपना घर से स्टार्ट होना चाहिए। तो क्या आपके फॉलोअर्स अपने बीबी को कह पाएंगे कि पहले बुद्धिज्म आया था, बुद्धिज्म तो नहीं लिखा है ना कि मंगलसूत्र पहनो, सिंदूर पहनो या फिर चूड़ियां पहनो? वो क्या अपने बीवी को बोल देंगे कि मंगलसूत्र निकाल लो, सिंदूर पोंछ दो, चूड़ियां निकाल लो? बोल पाएंगे ये सभी? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि भारत में हर जगह सिंदूर नहीं लगाई जाती है। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे कि बहुत सा कोई भी नहीं लगाता है। आप साउथ में चले मंगलसूत्र जाइए, साउथ में भी सिंदूर नहीं लगाते हैं कोई। मैं ये अभी सिर्फ़ साउथ और में सिर्फ़ हाँ, तो साउथ में मंगलसूत्र आप मंगलसूत्र सिंदूर लगाते हुए कितनी औरतें मिलती हैं? बहुत ही कम मिलती है, लेकिन मंगलसूत्र बहुत हर गले। ही कम मिलती हैं। तो हाँ। मंगलसूत्र तो ये शब्द ही बुद्धिज़्म का है। मंगलसूत्र जो है, मंगलसूत्र, ये शब्द ही बुद्धिज़्म का है। जब उनकी बुद्ध की जो विचार व्यक्त किए जाते हैं, तो उसको मंगलसूत्र ही कहा जाता है कि ये मंगलसूत्र है। आज भी जाएँगे तो सूत बाँधते हुए बुद्धिस्ट लोग मिलेंगे। लोगों के हाथों पे सूत बाँधते हुए, अभी जो चल रहा है ये वॉक फॉर पीस, इसमें भिक्षु लोग जो हैं, लोगों के हाथों पे सूत बाँधते हुए मिलते हैं। तो ये सिंदूर लगाने की प्रथा तो है ही नहीं, ये तो सिंदूर की प्रथा इस तरह से है, जैसे कोई फ़िल्म देख के आया और बोला कि भैया हेयर स्टाइल मैं आज से ऐसे रखूँगा भाई साहब। ये बताओ, करवा चौथ कहीं पे लिखा है? अच्छा, हिंदुओं के कौन-सी किताब में सिंदूर लगाने की बात लिखी है, बता देंगे? सर मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैं सभी किताबों को साइड में रख के लोक कथा के बारे में बात कर रहा हूँ, देखना ठीक है? कि एक हिंदू ऐसा करता है,
तो मैं तो यही कह मैं रहा हूँ कि हिंदू के भी धर्म में ही पहले ये तो पता चले, भई मुस्लिम तो लगाता नहीं है, हिंदू नाम दिया मुस्लिम ने। तो ये जो अपने को हुँ, हिंदू कह रहा है, इसको तो मुस्लिम से सीखना चाहिए था, मुस्लिम तो लगाता नहीं है कहीं पे भी। भारत में हुँ, ऐसे-ऐसे वो आर्कियोलॉजी में सबूत मिले हैं जिसमें ये पता चला है कि प्राचीन काल में जो बुद्धिस्ट फीमेल्स थीं, वो माथे पर जो मंगटीका आप कहते हो, जो आजकल मुस्लिम्स लगा रही हैं, ये बुद्धिस्ट औरतें हुँ। लगाती थीं माथे पे। इसी की कॉपी किया मुस्लिम्स ने। और ये जो मंगलसूत्र पहनने की बात कर रहे हो, ये बुद्धिस्ट आर्किटेक्ट में तो मिलता है, गले में लोग पहने हुए हैं। तो सिंदूर लगाने की प्रथा हिंदुओं ने कहाँ से तो सीखी, ये सबसे तो सर पहला आप विषय है। तो सर आप ये भई कह रहे हैं कि ये जो शादी में मंगलसूत्र में पहनाते हैं जो गले में, तो ये सभी नहीं हुँ, करना चाहिए। क्या बुद्धिज़्म में ये है कि शादी में मंगलसूत्र पहनाओ, ये सभी करो, 7 फेरे करो, ये सब ये तो नहीं होता है ना? ये सभी दिखाया-दिखाया है जो ब्राह्मणों का जो भी सभी ये जो पैसा ऐंठने का तरीका है ज़्यादा टाइम लेने के, ये सभी है क्या? अभी अगर मैं आपको मानूँ, मैं भी नास्तिक हो जाऊँ या मैं एक अपने तर्क के हिसाब से देखूँ तो ये सभी गलत है। तो मैं मेरे घर से स्टार्ट करूँगा कि हाँ, मेरा अगर एक बेटी हो, तो हमारा क्या होता है कि एज़ ए मिडल क्लास फैमिली हमारा शादी बड़े धूमधाम से होता है, ये हमारा एक सपना होता है। मैं मेरे बेटी को इतना दूँगा, मेरे बेटी के साथ ये करूँगा, वो करूँगा, लेकिन वो सभी बंद कर दें। 7 फेरे लेना, मंगलसूत्र ये सभी पहनाना, अपने बेटी को हाँ, एक लड़का आया, हाँ, वो अच्छा लड़का है, मेरा बेटी उसके साथ अच्छा रहेगा, ऐसे ही करके भेज दें। ये सभी बंद कर दें हम लोग। देखिए आपका जो हिंदू है, समझ रहे हैं? उसके यहाँ ना कुछ संस्कार दिए गए हैं कि आपको ये संस्कार करने हैं। समझ रहे हैं? नहीं सर, अगर हमारा वेद, आपके हमारा आपके हिंदू उपनिषद में देखिए, आपका जो हिंदू गलत है, है, तो मेरी बात हम सुनिए। देखिए, पहले तो हाँ, आप ये समझिए कि आपका हिंदू आज बचा कहाँ है? आपका हिंदू तो आज है हुँ, नहीं। जो आज भारत में चीज़ें चल रही हैं, वो चल रही हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। जिसको ब्राह्मणों ने हुँ, जो-जो चीज़ें समाज पे थोपी थी, जैसे उन्होंने क्या थोपा था विवाह के नियम? बाल विवाह। एक 6 साल से हुँ, 11 साल के बीच में शादी कर देनी है। तो उसको तो पहले अंग्रेज़ों ने डंडा चलाया, फिर बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन से डंडा चलाए, तो वो चल के अब पहुँच गया 18 साल। तो इनका तो अपना हिंदू का कुछ हुँ, बचा ही नहीं। आज जो चल रहा है विवाह के नियम, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चल रहे हैं। हिंदू का है ही नहीं वो। हिंदू अपनी हुँ, क्या हुँ, टाँग हुँ। फँसा रहा है, उसका तो नियम ही नहीं है ना, उसके यहाँ तो नियम है 6 से 11 साल के बीच में शादी, यही तो है। अच्छा मैरेज एक्ट अच्छा, जो आया है कि 18 साल से ऊपर की लड़की, तो ये साफ-साफ मैरेज एक्ट तो हिंदू के खिलाफ हो गया ना, हिंदू का कहाँ रहा? बताइए? हिंदू में क्या सर नियम मैं है कि कन एक बाल विवाह और दूसरा सती प्रथा। उसको भाई पति हुँ, मर गया तो उसको सती प्रथा पुनर्विवाह नहीं होगा उसका लड़की का। लेकिन आज की डेट में तो पुनर्विवाह हो रहा है। तो पुनर्विवाह तो हिंदू की प्रथा ही नहीं है। तो हिंदू तो पहले अपनी प्रथा उसका बचा कहाँ है भारत में? उसका तो सारा प्रथा ही अंधविश्वास, पाखंड था जिसको डंडा मार-मार के खत्म कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने। कुछ अंग्रेज़ों ने खत्म किया, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ने खत्म कर दिया। बचा कहाँ है हिंदू की? नहीं, आज जितने भी भारत नहीं, के लोग जो हिंदू अपने को कह रहे हैं, सब नकली लोग हैं। ये सब के सब जो हैं या तो बुद्धिस्ट लोग हैं या जबरन अपने को हिंदू बनाने पे लगे हुए हैं। इनका अपना कुछ कोई भी प्रथा नहीं है। सब चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल चल रहा है। ठीक है सर, कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब लिखा है कि मैरेज एक्ट इतना है, बट उसमें तो ये नहीं लिखा है ना कि 7 फेरे ले लो, ये मंगलसूत्र पहना दो, सिंदूर पहना दो, वो हाथ गंठी लगता है या फिर जो भी रस्में हैं इतना पूरा लंबा-चौड़ा उसमें तो संविधान में हमारा तो नहीं लिखा है ना उसमें। तो तो ये सब भी कहाँ से ब्राह्मणों आया? के लोग नियम मेरा में तो कहीं लिखा होगा ना? ब्राह्मणों के किसी भी किताब में तो लिखा होगा। आप ही बता दीजिए। कहीं पे लिखा हुआ आपको मिला हो तो हमें भी ठीक बता है दीजिए। सर, मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि अगर हुँ। आप सभी ये नहीं मान रहे हो तो अपने फॉलोअर्स को बोलते हो कि ये सभी करना बंद करें? क्योंकि वो लोग तो यहाँ पे आके अपना हाथों से लिख दे रहे, कमेंट मार दे रहे हैं कि हाँ, नमो बुद्धाय, जय भीम। और आप बताते हो लोगों को कि अपने ऊपर फॉलो करना चाहिए। अभी देखिए हमारा एक पिंडदान होता है, ठीक है? पिंडदान होता है। बुद्धिज़्म में नहीं हो क्योंकि आत्मा को तो नहीं मानते हैं बुद्धिस्ट लोग। हम लोग ये पिंड देते हैं कि हाँ, हमारा पूर्वज जो शांति से रहे या फिर उनको खाना मिले। तो वो आपके जो फॉलोअर्स हैं, उनको जो बेटा-बेटियाँ हैं, वो लोग उन बेटा-बेटियों को बोल पाएँगे कि हाँ, मुझे पिंड मत दो, मैं मेरे पूर्वजों को पिंड नहीं दूँगा, वो क्या बंद कर पाएँगे ये सभी? अगर वो बंद नहीं करते, ये तो दोगलापन हो गया। यहाँ पे आके बोल रहे हैं कि हाँ, नमो बुद्धाय और वहाँ पे अपना पूर्वजों को पिंडदान कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय हुआ सर? नहीं, नहीं, ये तो आप सोच रहे हो ना कि ऐसा हो रहा है, ऐसा होता नहीं है। जो भी हमारे फॉलोवर क्या होता है, जो भी अम्बेडकराइट है, अगर कोई अम्बेडकराइट है
तो वो बाबा साहब के ही मार्ग पर चलेगा। अगर अम्बेडकराइट नहीं है, नकली कोई है, खाल पहिन लिया है अम्बेडकराइट का नीचे जो है वो है, गीदड़ टाइप का है कोनो, तो वो तो वही वाला चीज़ फ़ॉलो करेगा ना, धुरतई वाली चीज़ फ़ॉलो करेगा। जो अम्बेडकराइट है वो बाबा साहब की बात मानेगा ना। बाबा साहब ने तो 22 प्रतिज्ञा ली है कि नहीं ली है? ली है ना? तो सर क्या अंबेडकर फैमिली भी अंबेडकर को जी को नहीं देते हैं अपना पिंड, श्राद्ध नहीं करते हैं? वो तो करते हैं। अगर खुद नहीं, का उनका फैमिली कौन का बोल रहा है कि उनको पिंड ये पहले तो ये बताइए कि पिंड और पिंडी शब्द क्या होता है? पिंड मतलब हम लोग ये मानते हैं कि हाँ, हमारा पूर्वज एक है आत्मा के रूप में, हम पितृलोक बोलते हैं उनको। जो दिवाली को उनको इनवाइट इनवाइट आई थिंक इनवाइट किया जाता है, इनको खाना दिया जाता है, उनको सभी दिया जाता है कि आप लोग शांति से रहिए, हमको आशीर्वाद दीजिए। ये होता है, हम उनको पिंड देते हैं, मतलब खाना देते हैं। उनको एक खाना देते हैं, एक गेस्ट के बुलाते हैं, फिर उनको खाना देते हैं, क्योंकि वो लोग हैं, हम मानते हैं कि वो लोग एग्जिस्ट करते हैं हमारे लिए, और वो लोग हमको आशीर्वाद दें। ये होता है हमारा। तो क्या ये सभी बंद कर दें? मतलब पूरा जितना भारत में पूरा है, यूपी में वाराणसी में है, वहां पे जाके गंगा में जाके देते हैं, गया में जाके देते हैं, बहुत लोग देते हैं। क्या हम मंदिर जाना छोड़ दें, गणेश चतुर्थी मनाना छोड़ दें, दिवाली मनाना छोड़ दें? क्योंकि ये सभी देखिए, दिवाली मनाना कहाँ से आया? रामायण वहीं से आया ना। वो एक जो कथा है, रामायण जो भी है, गल्प है, कथा है, जो भी है वहां से आया, क्योंकि राम वनवास से आए थे दिवाली में। दशहरा क्यों मनाते हैं? क्योंकि राम जी ने रावण का वध कर दिया था, और दुर्गा माता जी ने महिषासुर का वध कर दिया था। यही तो होता है पुराणों में, जो भी है कथा में। तो हम क्या ये सभी बंद कर दें? क्योंकि बुद्धिस्ट लोग तो ये नहीं मानते हैं, क्योंकि नास्तिक लोग तो ये नहीं मानेंगे, तो क्या हम बंद कर दें सभी? गणेश चतुर्थी, दशहरा, होली, दिवाली, ये सभी बंद कर दें हम? सबसे पहली तो बात ये है कि आपने कहा ना कि रामायण से आप दिवाली मनाते हैं, राम लौट के हम्म, आ गए थे, राम ने रावण का वध कर दिया, तो दशहरा होता है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपके तो हम्म, रामायण में इन चीज़ों का कुछ लेना-देना ही नहीं है। ना इस तिथि से कुछ लेना-देना है ना उस समय कालखंड से कुछ लेना-देना है। दूसरी बात कि रामायण और महाभारत अगर आपके थे, तो कब आए हैं? अंग्रेज़ों के समय में आए हैं। क्योंकि ये सारी प्रथाएँ हम्म, तो मुगलों और अंग्रेज़ों के समय में ही मनाई जाती हैं। उससे पहले तो इनका नामो-निशान नहीं है। भई एक सिंगल सी आप बात बता दीजिए कि भारत में फाहियान, वेनसोंग, इत्सिंग, मेगास्थनीज़ तमाम तरह के लोग हैं जो बहुत सारे लोग आए गए थे। किसी ने भी हम्म, होली, दिवाली का ज़िक्र किया है क्या? दशहरा का ज़िक्र किया है क्या? अगर रामायण से, महाभारत से, इन चीज़ों से मनाई जाती होगी, तो ये किताबों का भी तो ज़िक्र नहीं किया किसी ने। आपने ये कैसे हम्म, डिसाइड कर लिया कि ये सारी चीज़ें पुरानी हैं और ये सारी चीज़ें इन किताबों में दी है जिसके आधार पर मनाते हैं? भई भारत में तो लोगों को पढ़ने-लिखने का अधिकार नहीं था, अंग्रेज़ आके पढ़ाता है। पढ़ने के बाद से फिर हम्म, संस्कृत नहीं पढ़ पाते थे लोग, ना ब्राह्मण पढ़ाता था। बाबा साहब को खुद हम्म, नहीं पढ़ाया था संस्कृत। तो संस्कृत तो पढ़ना लोग बाद में सीखे हैं, तो किताब पढ़ के कहाँ से धर्म मनाने लगेंगे? पहली बात तो एक आप समझिए कि आपके हिंदू का कुछ है ही नहीं। आज जो हिंदू हम्म, बना घूम रहा है, इसको तो पढ़ने-लिखने का अधिकार 200 साल पहले नहीं था। 150 साल, 200 साल अभी नहीं हुआ इसको, जब अधिकार मिला, पढ़ाई-लिखाई तो अभी पता लगा लीजिए, जितने हिंदू बने घूम रहे हैं कि 4 पीढ़ी पहले कोई पढ़ा-लिखा था? 4 से 5 पीढ़ी पहले पूछ लीजिए, सबका मुँह धुंधुर बन जाएगा। समझ सर, रहे हैं? आज कट्टर आप जो हिंदू बोल बने घूम रहे हैं। जो हुँ, कट्टर हिंदू हो रहे हैं, तो मैं यूट्यूब में गाली नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि सभी बकचोदी कर रहे हैं। एक यहाँ पे जो हमारा जो महाराज बैठे हुए हैं, जो भी बाबा है, वो राधा राधा बोलने के लिए बोलते हैं, ठीक है, लेकिन वो राधा राधा तो बाद में रहता है, वो उनका नाम लेके जपते हैं। वो सभी अलग है, मैं किसी भी बाबा पे नहीं मानता हूँ। वो हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, यहाँ पे लोग खाने को नहीं मिल रहा है, वो सभी छोड़िए। लेकिन मैं लोक कथा, लोग मानने के ऊपर में आ रहा हूँ। जो हम पिंड दान करते हैं, वहीं से आपका जवाब नहीं मिला मुझे। जो पिंड दान करते हैं, क्या पिंडदान आप पे भी अपने बोल देता हूँ, पिंडदान का भी आपको जवाब दे देता हूँ। पहली बात तो कि कोई हुँ, हुँ, पिंडदान हुँ। की कोई परंपरा नहीं है और भारत में वेन लिख के गए हैं कि भारत में वर्षी मनाने की परंपरा ही नहीं है। कोई वर्षी-वर्षी नहीं मनाता है भारत में। 7वीं सदी तक भी कोई वर्षी किसी की नहीं मनाई जाती थी। तो यहाँ पे क्या होता था कि जब लोग कि किसी की भी मृत्यु होती है, तो उसके तो पहले बॉडी को जला दिया जाता था। उसकी हुँ, अस्थियाँ जो हैं लेकर उस पर स्तूप वगैरह बना दिए जाते थे या खेत खलियान जहाँ भी जिस तरह से उसको सजाना-सँवारना या जिस तरह से भी निपटाना था, उस तरह से लोग निवारण कर देते थे। यहाँ पे हुँ, कोई पिंड-फिंड दान देने की प्रथा नहीं होती थी। ये सारी की सारी प्रथाएँ जो हैं आप ध्यान से पढ़िए गढ़वाल के पंडित हैं 15वीं सदी में, 16वीं सदी हुँ, में, जो जी। अकबर से उनकी डीलिंग होती है और अकबर हुँ, से हुँ, डीलिंग होके जो गया जगह है जो बुद्धिस्ट प्लेस था,
वहाँ पे ये जगह को कब्ज़ा करते हैं, बुद्धिस्ट जगह को। हुँ, बुद्ध पद को विष्णु पद बना दिया जाता है। आप हुँ, जाके ध्यान से पता कीजिए वहाँ पे, आप फिर पता कीजिए कि जब ये बनाया जाता है, तो पूछिए कि भैया एक बात बताओ, तुम लोग जो भी पिंड कराने आता है यहाँ पे, पितरों का पिंड कराने आता है, तुम कौन से कैलेंडर से उसका बही खाता लिखते हो? तो आपको पता चलेगा कि उनका हुँ, सबसे पुराना जो बही खाता लिखने का जो कैलेंडर है, वो तो फसली संवत है। अब फसली संवत चलाया कौन था? तो अकबर चलाया था। अब बताइए कि जिसका सबसे पुराना कैलेंडर बही लिखित खाता ही फसली संवत से चल रहा है, कैसे अकबर हुँ, से पहले से पिंड दिलवा रहा है? कहाँ पे इनका कहीं वर्णन मिलता है? बता दीजिए। राम जो है नदी में सुसाइड कर लेते हैं डूब के, यही ना लिखा है रामायण में? तो हुँ। राम जो है सुसाइड सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं डूब के, तो एक बात बताइए कि उनका पितरों का पिंड कौन देता था? अगर इनकी तथाकथित कोई अयोध्या थी, तो कोई न कोई पितरों का पिंड देने वाला इनके खानदान का, इनके जाति का बचा तो होगा। आज भर-भर के सब जातियाँ ठोक रही हैं कि हम राम की संतान हैं। कुछ तो कह रही हैं कि राम के 2 संतान थे, दोनों के दूगो जाति का दूगो और उठ गया है, बैठ गया है कि हमहू उनके संतान हैं। एक ही घर में 3-3 4-4 गो जाति बना के बैठ गया है। माई का कोनो और जाति बना लिया, पिताजी का कोई और जाति या बेटा दूगो हैं, दोनों का अलग-अलग जाति, 4 गो जाति बना के बैठे हैं आपस में। ऊपर से एगो, 2 गो नीच है, 3 गो नीच है, एगो ऊँच बना घूम रहा है। अब बताइए कि कौन पितर का पिंड दे के आ रहा था भाई राम का? कृष्ण का भी वही हाल है। कृष्ण को भी सब बाप बनाए घूम रहे हैं। तो बता दें कि कौन पितरों का पिंड दे रहा था कृष्ण का? कृष्ण जब मर गए तो? बोलिए। सर आप अगर कोई पितर पिंड की परंपरा थी, जो दावा ठोक रहा है कि यही सब हमारे बाप-दादे हैं, तो वो तो दे के आ रहा होगा ना, हर साल बरसी तो मनाते आता होगा। बताइए, आप ना सर पुराने बोलिए। के ऊपर मत जाइए। आप हम उनके तो सिचुएशन में आइए। हम पुराण की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो आपके उस पितर के पिंड की बात कर रहे हैं। आपने कहा ना कि हाँ, हमारे हिंदू की तो पितरों का पिंड हर साल दिया जाता है। तो हम कह रहे हैं कि जी, जो कह रहा है कि कृष्ण हमारे बाप-दादे थे, राम हमारे बाप-दादे थे, वो तो बता दे कि अपने बाप-दादों का कब से पितर का पिंड दे रहा है। जो कह रहा है कि हम इस ऋषि की संतान हैं, उस ऋषि की संतान हैं, 7, 8, 15 ऋषि बना के बैठा हुआ है जो, वो बता दे कि कब-कब अपने ऋषियों का पितरों का पिंड दे के आ रहा है। काहे नहीं बता रहा है कोनो? एक माई का लाल तो ठीक सामने आ जाए, जो कह दे कि हाँ भाई ये हमारे पुरखे थे जब मरे थे उसके बाद से ही हम लोग हर साल पितर का पिंड, इसीलिए वो सबूत भी हो जाएगा कि हाँ भाई देते आ रहा है, इसीलिए उन्हीं का बच्चा है, संतान है। ठीक है सर, मैं मानता हूँ, आई एग्री। बट हुँ, प्रेज़ेंट क्या सिचुएशन क्या में मानते हैं इसमें क्या है? मैं मानता हूँ कि आप जो बोल रहे हैं सही है। मैं यहाँ पे कोई हुँ, वेदांत या त्रिपिटक वगैरह मैं यहाँ पे तर्क करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं अभी जो लोकमान्य है, प्रेज़ेंट सिचुएशन है, उसके बारे में बात करने के लिए आया हूँ। आप मैं भी तो हिस्ट्री वही दिखा कह रहा रहे हूँ ना। आपने कहा ना हैं। एक बात जोड़ दे के कि भाई पितरों के पिंड पे भी बात कीजिए, तो हमने तो वही कहा, अगर पितर होगा तभी ना पिंड दिया जाएगा। मैं पे हुँ, जाति के बारे में नहीं, ठीक है। आप बोल रहे हैं हाँ, आप यहाँ पे हिस्ट्री दिखा रहे हैं, ठीक है। आप जातिवाद में बोल रहे हैं, ठीक है। पर लोगों के दिमाग में ये सब भी घुस रहा है? नहीं घुस रहा है क्योंकि ये लोग जो इनके दादा ने जो फॉलो करके आए हैं, ये वो क्या अभी ब्रेक हुँ। कर पाएँगे? वहीं से ना जातिवाद आता है क्योंकि हमारे घर में कुछ होता है, हाँ, ब्राह्मण को बुला लो, पिंड देना है ब्राह्मण को बुला लो, शादी करना है ब्राह्मण को बुला लो। ये जो हर काम में जो ब्राह्मण को इन्वॉल्व करते हैं, क्या वो लोग बंद कर पाएँगे? यहीं से ना जातिवाद शुरू होता है क्योंकि हर अच्छा काम में ब्राह्मण को बुला लो, मंदिर जाओ भगवान का जितना पैर नहीं पड़ते ब्राह्मण का 4 बार पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं उसके पैर के ऊपर 4 4 बार। भगवान को एक बार जो भी हो मूर्ति को एक बार आपने मतलब प्रणाम करते हैं ब्राह्मण के पैरों में 4 बार। ये सभी बंद हो पाएगा क्योंकि ये सदियों से चला आ रहा है। आप अगर मानेंगे तो वेद का आप जो बोल रहे हैं 500 या 600 साल पहले शुरू हुआ था, ठीक है? अगर वहीं से चले आ रहे 500-600 साल पहले हर शुभ कार्य में जो नया घर हो गया ब्राह्मण को बुला लो शुद्धि कर लेते हैं या श्राद्ध करना हो ब्राह्मण को बुला लो श्राद्ध कर लेते हैं, शादी करना हो ब्राह्मण को बुला लो मंत्र पढ़ देगा। यहीं से ना तो जातिवाद शुरू होता है, तो यही जब क्लोज होगा तो यहीं से ना जातिवाद ब्रेक होगा। अगर हम हर काम में ब्राह्मण को इम्पोर्टेंस देंगे तो वहीं से ना उन लोगों का औकात बढ़ता है। तो ये क्या आप अपने फॉलोअर्स को बोलते हो कि हाँ, अगर नया घर कर रहे हो तो ठीक है, ये तरीका होता है, बुद्धिज़्म में ये लिखता है, हमारा हिस्ट्री ये कहता है। मोहनजोदड़ो में थोड़ी ना कोई ब्राह्मण जाके उनका घर प्रतिष्ठा कर रहा था, नहीं कर रहा था। ये लोगों को उनको बताना चाहिए कि हाँ, मोहनजोदड़ो में कोई घर प्रतिष्ठा कर नहीं रहा था, फिर भी उनका सभ्यता इतना सिविलाइज़ था। हमारा सभ्यता आज क्या है रोड साइड पे लड़कियों का रेप हो रहा है।
ये हमारा सिविलाइजेशन है। उनका कोई रेप हो रहा था? नहीं हो रहा था। उनका सिविलाइजेशन कितना अच्छा था, कितना सिविक सेंस था। आज का सिविक सेंस देख लीजिए आप। तो आप अपने फॉलोअर्स का ये बोलेंगे कि हाँ, हर काम में ब्राह्मण को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहीं से जातिवाद स्टार्ट होता है। अगर हम लोग मंदिर जाना छोड़ देंगे, हर शुभ कार्य में ब्राह्मण को नहीं बुलाएंगे, शादी में नहीं बुलाएंगे, कोर्ट मैरिज कर लेना, शादी को क्यों बुलाना है? अगर 10 लोगों को खाना देना, गरीबों को खाना दिला दो। अगर घर का शुद्धि करना मतलब है आप तो डिबेट करने आए हैं या मुझे बताने आए हैं कि मुझे क्या-क्या लोगों को बताना चाहिए? यही ना सर, क्योंकि आपका जो फॉलोअर्स है मुझे आके बहुत चिढ़ाते हैं, मैं अगर बोलूं तो। बस यहाँ पे मैं देखता हूँ कमेंट में कि अरे नमक मेरे होता है कोई जय भीम। फॉलोवर्स चिढ़ाएगा नहीं। अगर वो मेरा फॉलोवर है तो वो आपको चिढ़ाएगा नहीं। जो धर्म की चिढ़ाते हैं राह पे सर। है वो चिढ़ाना वो नहीं चिढ़ाएगा और जो आपको चिढ़ा क्यों? रहा है वो मेरा फॉलोवर नहीं है, याद रखिएगा। जो भी धर्म देख, को मानने वाले लोग हैं, वो कभी किसी को चिढ़ाने में बिलीव नहीं रखते हैं। इसीलिए ना सर मैं आपका आके ये लोकमान्य का सवाल पूछ रहा हूँ, ना कि मैं आपसे तर्क करने आया हूँ, क्योंकि मैं आपका भी वीडियो देखता हूँ। मैं यही मानता हूँ कि हाँ, आप एक हिस्टोरियन है, आप अच्छी बातें बता रहे हो। लेकिन जो आपका फॉलोअर्स है वो आपका बातों को लेके गलत मतलब निकलता है कि हाँ, नहीं, बुद्धिज्म नहीं, ग्रेट आप है, हिंदू आप जो कमेंट को देखकर काहे इतना सीरियस हो जा रहे हैं? यहाँ पे जो बातें सर कही जा नहीं रही है उसको देख के सर। सीरियसली होइए। अब सर कमेंट में कमेंट देख के आप रहता है। सीरियस होइए, तो कमेंट वाले व्यक्ति जो है वो थोड़े चैनल बैठ के चला रहे हैं। कमेंट सर वाले वही चला ना। रहे होते हैं, तब सीरियस होते जाके उनसे बात करते तो समझ में आता। बात आप हमसे सर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कमेंट में कौन क्या लिख रहा है। अरे आप हमसे बात कर रहे हैं तो हमसे पूछिए कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। अगर आप अकेले बोलते यहाँ पे तो आप बोलते हुँ। क्या, आप अकेले लोग सुनने आते हैं इसलिए ना आप बोलते हो। आप अकेले ही तो बोल रहे हैं, क्या आप जो हैं हज़ार लोगों के साथ आए हैं? मैं तो यहाँ पे क्वेश्चन करने के लिए आया हूँ, क्योंकि आपके जो फॉलोअर्स हैं यहाँ पे कमेंट आप मार के क्वेश्चन चले थोड़े जाते कर हैं। रहे हैं। आप आके हमको जो है ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आपको अपने फॉलोवर को ये बोलना चाहिए, आपको अपने फॉलोवर को वो मेरा बोलना क्वेश्चन चाहिए, ये करना चाहिए। आप सर, आप वो मेरा हमको मत समझाइए। आपका काम है, आप यहाँ से सीख सकते हैं तो सीखिए, नहीं सीख सकते हैं तो आप देखिए, सुनिए, जो कर सकते हैं वो कीजिए। आप सर आके यही हमको बता रहे हैं, फिर कह रहे हैं कमेंट में, अरे कमेंट में आप पढ़ेंगे तो 100 मुँह होगा तो हज़ार बातें तो निकलेंगी। उसमें से 10 बातें आपको चुभेंगी भी, क्योंकि लोगों का काम है बोलना। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे आता है कई सारा गपोड़ी, कई वो गाली-गलौच करके भाग जाता है। तो मैं उसके वो नहीं माँ-बाप ने बोल रहा वही हूँ सर। उसको संस्कार सिखाया है, तो बेचारा वही संस्कार का अपने धर्म का परिचय देके जाता है। तो उसको क्या कहिएगा? बताइए? तो मैं इसीलिए वो नहीं। किसी कोई दूसरा क्या कह रहा है ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ। ठीक है फिर, ओके। नहीं सर, एक मिनट, ये जो मैंने बोला कि हाँ, सभी कर्म में ब्राह्मण को बुलाया जाता है, क्या ये सही है? आप अपने नहीं बोलते हो कि हर शुभ काम में ब्राह्मण को नहीं बुलाओ, मंदिर जाना बंद करो, ये करो। मैं एक आपका लाइव स्ट्रीम देख रहा था, कोई पीयूष कोई भी था, वो बोला कि हाँ, मैंने तो उठा के सभी बोरिया बिस्तर बांध के फेंक दिया। अभी वो अपने बच्चों को घर में सिखा रहे हैं कि ये सभी करना चाहिए, लेकिन स्कूल में उनको क्या सिखा रहे हैं बच्चों को? तो बच्चों को दोनों तरफ से प्रेशर आ रहा है ना, तो बच्चे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए, कोई भी बच्चा जो है ना कहीं भी कन्फ्यूज़ नहीं होने वाला है। बच्चा सब बहुत चालू है, बहुत चतुर है। अगर अम्बिटकराइट बच्चा होगा ना, तो आप देखते जाइए अगले 50 साल बाद ना ये एक अलग ही जनरेशन बन जाएगी। जो इतनी आगे और इतनी एडवांस होगी, इतनी तर्क बुद्धि विवेक से लैस होगी कि कोई माई का लाल जो है ना पैदा नहीं हो पाएगा इनको ठगने के लिए। देखें, असल में सारा चीज़ ना ज्ञान के फ्लो पे डिपेंड करता है। जिन घरों में जिनके यहाँ बचपन से ही माँ-बाप बच्चों को समझ गए हैं, सिस्टम को समझ गए हैं, आप बच्चों को अपना सिस्टम बचपन से ही समझा रहे हैं, उनके बच्चों को कोई ठग ना पाएगा। और ये जनरेशन ना अम्बिटक्राइट्स के बच्चों में बहुत तेज़ी से लागू हो रही है, जो अगले 50 साल में ना वो म्यूटेशंस होता है ना, जेनेटिक म्यूटेशन, आप जैसा सोचते हैं, जैसा करते हैं, आपके बच्चे को जैसी परवरिश देते हैं, तो वो चीज़ें ना एक तरह से पारंपरिक रूप से ना आपके हैबिचुअल बन जाती है। बच्चा वही देखता सुनता उसी तरह से आगे बढ़ता है। अभी तक दिक्कत क्या आ रही थी कि बहुजन को शिक्षा से रोक दिया गया था। तो बहुजनों को कोई ज्ञान ही नहीं था। सबका एक-दूसरे का मुँह देखते थे। कोई आके जो है कोई रविदास पुराण लिख दे रहा है, कोई कुछ लिख दे रहा है, तो बेचारे जनेऊ बनाने लग जा रहे हैं कि हमारे गुरुजी भी कहीं जनेऊ पहनते थे। कोई आके कह दे रहा है कि भई कठौती में गंगा यहाँ से ये निकाल दे, बेचारे उसी में परेशान क्यों? क्योंकि कोई पढ़ा-लिखा नहीं था। कोई भी आके कुछ भी लिख के गपोड़ दे के पकड़ा देता था, हम वही पकड़ के बैठ जाते थे। लेकिन अब जो जनरेशन आ रही है ना, नई जनरेशन, भैया ये जी। ऊपर से नीचे दाँत 32 की जगह ना 64 दाँत उगा देगी ये। अब 50 साल और बीत जाने दीजिए बस। ये नई जनरेशन को आप ठेंगा नहीं दिखा पाएँगे।
वो अलग बात है कि अभी हम फाइट कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, लेकिन इंटेलेक्चुअल में कमी नहीं है बच्चों के हमारे, है ना? वो बच्चे हमारी जो नई जनरेशन आ रही है अम्बिटक्राइट जनरेशन, उनको कोई ठग नहीं पाएगा। आप देखें ना बच्चे चैनल चला रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनके विचारों को सुनिए, चाहे जैसे भी बात कर रहे हैं, जिस तरह पे सीख रहे हैं, उठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चाहे जिस भी कंडीशन से गुज़र रहे हैं, लेकिन उनको कोई ठग नहीं पाएगा इन सब अंधविश्वासों से, पाखंड से। पहले जब ज्ञान नहीं था तो कोई भी आके ऐरा-गैरा, नत्थू-खैरा कुछ भी पढ़ा के चला जाता था। हम बेचारे चुपचाप देखते थे, हर तरह से कमज़ोर थे। अब कम से कम ज्ञान में तो कमज़ोर नहीं है ना? पैसे से कमज़ोर हमारे बहुजन लोग हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान से अब कमज़ोर तो नहीं हो रहा है ना? वो चीज़ फ्लो हो रही है, और बढ़ेगी, कम नहीं होनी है। जी, हुँ। ओके। और कुछ पूछना है? सर सर बहुत कुछ पूछना है मेरे। मैं 2 दिन से हुँ। बैठ के सोच रहा हूँ कि मैं जाके आपसे बात करूँ। मेरे दिमाग में जो क्वेश्चन है, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, ठीक है? वहाँ पे आके आपका कुछ जो रेशनल वर्ल्ड नाम के कुछ आए थे लोग कि हाँ, ये बोलते हैं, तुम जाके देख लो, ये हो गया, वो हो गया, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं आपका वेट कर रहा तो था। आप एक बात मैं बताइए, आप वैसे कौन-से विचारधारा के हैं? सर मैं ये विचारधारा से हूँ कि ये सभी जो मैं जब कृष्ण जी के बारे में सुना, तो वहाँ पे लिखा था कि 11 साल 5 साल का बच्चा पूतना को मार दिया, कालिया दहन कर दिया। मैं तो ये नहीं मानता हूँ क्योंकि 11 साल का बच्चा ये नहीं कर पाएगा। और रामायण, सोने का लंका तो नहीं जलता है, ये नहीं, सभी 11 कहा साल का बच्चा पूतना को नहीं मारा था। छोटा बच्चा जो भी हाँ, वो मैं बस दूध एक पीता बच्चा था भाई, दूध ही पी गया, पता नहीं दूध पीते-पीते पी ही गया, मतलब वो तो बेचारी दूध से ही मर गई वो। तो क्या पी गया, क्या कर गया? देखिए जो और एक आया था मेरे चैनल में कि बोल रहा था कि हुँ। राम जी थे, सीता जी को प्रेग्नेंट थे, निकाल दिया। तो मैंने एक सवाल उसको पूछा आप ये कह रहे हो कि आप रामकृष्ण को नहीं मानते हो? देखिए मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, ये जो हुँ। पुराण ग्रंथ, वेद वगैरह मैं सभी साइड अरे में रख के आया पुराण हूँ। नहीं है भाई साहब, रामायण रामायण है, महाभारत महाभारत है, पुराण अलग होता है। वो भी तो एक ग्रंथ है ना, रामायण, महाभारत जो भी हो, हुँ। मैं उनको अब इस मानते तरह से किसको लेता हूँ। आप? मैं किसी को भी नहीं मानता हूँ। मैं तो किसी नहीं को भी नहीं मानते हो तो आप सीधे कहो ना कि आप नहीं मानते हो। हाँ, सर हुँ, देखिए, मैं नहीं तो मैं हुँ, कहानियों से सीखता हूँ, क्या सीखना चाहिए। यहाँ पे एक आके हुँ। बोला मैंने तो अच्छा सीता जी बताओ, को राम जी ने हुँ। गर्भवती सीता को घर से बाहर निकाल दिया, इससे आपने क्या सीखा? सर देखिए, वहाँ पे क्या है कि एक साधारण लोग ने एक राजा के ऊपर थोप दिया कि तुम्हारा बीबी बच्चलन है, ठीक है? अभी एक हुँ, राजा का धर्म क्या होता है, अभी एक सैनिक बॉर्डर पे होगा, उसका बीबी गर्भवती होगा, वहाँ पे युद्ध छिड़ हुँ। गया, तो सैनिक गर्भवती बीबी के पास जाएगा कि युद्ध पे जाएगा? उसका कर्तव्य क्या है? युद्ध में जाएगा, उसका कर्तव्य वही ना। तो एक राजा अच्छा, का आपने धर्म यही अभी एक फ़िल्म हुँ, आई थी बाहुबली, उसमें उसकी हाँ, पत्नी भी थी और उसका पत्नी भी गर्भवती थी। तो हाँ, उसने अपनी माँ की जगह पे अपनी पत्नी को चुना, वो खुद ही उसके साथ बाहर हो गया, देश से निष्कासित हो गया। अब हाँ। बताइए उसने गलत किया था या राम ने गलत किया था? सर मूवी की बात मत कीजिए। तो वो क्या वो आपकी जो रामायण की कथा है, वो क्या मूवी से कम है कि ज़्यादा है? वो एक ठीक है, वो गलत किया था, क्योंकि वो राजा का धर्म नहीं निभाया। अच्छा, पहला वो धर्म राजा का धर्म क्या होता है? गर्भवती राजा बीवी का को घर से बाहर निकाल देना। राजा का धर्म क्या होता है? अपने बारे में ना सोचकर प्रजा के बारे में सोचना चाहिए। प्रजा के बारे में सोचना चाहिए तो ये बताइए, प्रजा अगर बेवकूफ़ है, अंधविश्वासी है, जातिवादी है, धूर्त है, उसको हाँ, तमीज़ नहीं है, उसको क्या चीज़ सही होनी चाहिए, क्या चीज़ गलत होनी चाहिए, उसकी उसकी भी तमीज़ नहीं है, तो राजा का क्या कर्तव्य है कि प्रजा की तरह बेवकूफ़ बना रहे? या राजा को बे शिक्षित करेगा, एजुकेट करेगा, नए नियम हाँ, कानून बनाएगा कि पब्लिक को भी समझ में एजुकेशन आए कि क्या। अच्छा एक बात बताएँ, सम्राट अशोक ने अपने कानून शिलालेखों पे लिखवाए थे ना? हाँ, तो प्रजा तो खूब मार-मार के जीव-जंतु खाती थी, लेकिन सम्राट अशोक ने क्या लिखवाया कि भाई साहब देखो, हमारे किचन में भी 100-100 सैकड़ों पशु काटे जाते थे, लेकिन अब हुँ, से सिर्फ़ 2 पंछी 1 पशु काटा जाएगा और आगे से ये भी कम कर दूँगा, तुम लोगों को भी कम करना होगा। तो ये बताइए कि ये राजा जो है प्रजा की तरह हुआ या प्रजा को सही कर रहा है कि देखो मैं भी कम कर रहा हूँ, तुमको भी कम करना पड़ेगा? राजधर्म तो सम्राट अशोक ना निभा रहे थे, कैसे बोलिए? निभाए भाई सम्राट अशोक का पहला इंस्क्रिप्शन पढ़े हैं? जिसमें वो बोलते हैं कि हम चिकित्सा पशुओं की भी चिकित्सा खुलवा रहे हैं। इंसान तो इंसान, पशुओं के भी चिकित्सालय खुलवा रहा हूँ। ठीक है। लिखवाए हैं ना? हुँ, राम ने कितने चिकित्सालय खुलवाए थे? प्रजा का ध्यान था तो? क्योंकि अशोक जी रियलिटी में थे, राम जी कहानी में थे। आप कहानी और रियलिटी को क्यों तो जोड़ रहे हो आप? कहानी में थे तो यही जब कहानी का मैंने पूछा, बाहुबली फ़िल्म का पूछा कि भैया वो भी तो कहानी है, तब आप काहे रोने हाँ, लग गए थे? मैं काहे कहाँ रोने रोने लग गए लगा? थे कि नहीं फ़िल्म से नहीं देखिए अब तुलना कीजिए, इससे नहीं वो कीजिए, उससे नहीं कीजिए? वो तो अपना राजपाट सब त्याग दिया ना बाहुबली ने, अपना बीवी हैं? के क्या पास कर चला दिया? गया।
अरे बाहुबली बीवी ने के आप पास नहीं चला गया। देखिए, असल में बीवी हो या चाहे माँ हो, हैं तो दोनों औरत ही ना, हैं कि नहीं हैं? हाँ, औरत है ना? तो हाँ, आपको सही के पक्ष में जाना पड़ेगा ना, आपकी ज़िम्मेवारी किस पे है? माँ की ज़िम्मेवारी आपको पालने-पोसने की थी, आपकी ज़िम्मेवारी किस पे है? बीवी पे। बीवी पे है ना, उसके बच्चे पे है ना, आपने उसको पालोगे-पोसोगे। माँ ने अपना धर्म निभा लिया, अब हुकुम चलाएगी। लेकिन आपका हुकुम जो है, वो किस पर चलना है? आपके बच्चों पे चलना है ना, मतलब अपने बच्चों को पालन-पोषण अब आपका धर्म है कि आप उसको पालोगे-पोसोगे। तो म आपकी कहानी में राम ने वो धर्म कहाँ निभाया? अपने मतलब आपका बाल-बच्चों के उसको तो उनकी माता ने उनको पाल-पोस लिया, पिता ने उनको पाल-पोस लिया। उन्होंने अपना धर्म निभाया बाल-बच्चों के पालने-पोसने का? आप बुद्ध जी ने को निभाया कह रहे था हो कि आपने? प्रजा का धर्म अरे जो अपने बुद्ध जी ने निभाया बाल-बच्चों था? का धर्म निभा नहीं पा बुद्ध जी रहा ने है, वो प्रजा का बुद्ध धर्म जी ने निभा लेगा? निभाया था? बुद्ध जी हुँ। ने निभाया था? बिल्कुल कहाँ निभाया निभाया था था? बुद्ध ने। ख़ास बात है कि जो आप नहीं जानते हो। आप ध्यान से देखो ना, तथागत जो हैं, वो क्या करते हैं, बीवी को बच्चे को घर से बाहर नहीं निकालते हैं। वो पूरे हुँ, तरह से उनके खाने-पीने की व्यवस्था, उनको किसी हुँ, भी तरह की कोई दिक्कत ना हो तो राजमहल में ही रहते हैं। खुद हुँ, उनको देश निकाला होता है, उनकी पत्नी भी उनके साथ जाना चाहती है, लेकिन वो कहती हैं कि अगर बच्चा नहीं होता तो हम भी आपके साथ चलते। लेकिन तथागत क्या कह रहे हैं? कष्ट खुद उठा रहे हैं। खुद कष्ट हुँ, उठा के बीवी बच्चों को महफूज़ रख रहे हैं। राम के केस में क्या है? खुद तो बड़े आराम से हैं, कष्ट कौन भोगा? सीता उनके बाल-बच्चे। पत्नी हाँ। बाल-बच्चे कष्ट भोग रहे हैं। तो बुद्ध जी भी राजा थे, वो अंतर अपना है, राज दोनों में अंतर है। अंतर नहीं समझ में आता आपको? एक ने भई राजधर्म एक निभाया, एक अपनी अच्छा एक बात पत्नी के लिए बताएँ निभाया। कोई एक बात अंतर नहीं है। बताइए बुद्ध जी एक ने बात अपना राज बताइए, अंबानी जो है ना, वो तो अपना बीमा कराए होंगे भई हाँ, बड़ा-बड़ा जो लोग होते हैं वो तो कराते हैं अपना बीमा। तो एक बात बताइए अगर उनको कुछ होता है तो उस बीमे का पैसा किसको मिलेगा? अभी जिसके नाम है उसी को मिलेगा, जो जॉइंट अकाउंट में मतलब होगा। किसको किसको मिलेगा बता दीजिए? अभी जो अंबानी के जो भी बीवी-बच्चे होंगे उसको मिलेगा। उनको मिलेगा ना, मतलब कहने का मतलब क्या है कि हर एक व्यक्ति जो है, वो अपनी चीज़ों को चाहता है कि अगर वो रहे या ना रहे, हमारे बाल-बच्चे जो हैं, उनको सहूलियत रहे। हर हुँ, एक मर्द जो है, उसका यही ना कर्तव्य है कि अगर हम नहीं रहे घर का मुखिया किसको कहा जाता है कि अगर ये नहीं रहा, तो उसकी चीज़ें उसके बाल-बच्चों को मिले। तथागत ने यही कहा, अगर घर निकाला, मिला, तो उन्होंने कहा कि भई हमको कष्ट हो जाए, हमारे बाल-बच्चों, बीवी को कष्ट ना हो। तो वो घर पे है। राम के केस में आप क्या लिख रहे हो? कि राम तो बड़े आराम से भाई घर पे हैं, उनके भाई भी बड़ा आराम से घर पे हैं। कष्ट के लिए गर्भवती बीवी को अब बाहर छोड़ दिए भाई जंगल में ले जाके। एक बात हुँ, बताइए जो महिला हमेशा हुँ, 10 नौकर-चाकर खाना बना के खिला रहे हैं, नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, बाल संवार रहे हैं, उसको अचानक से ले जाके आप जंगल में छोड़ दोगे भूखे भेड़ियों के बीच में, हुँ, जितने वो क्या जीव-जंतुओं के बीच में। वो पहले हुँ, खाना कैसे बनाएगी? एक गर्भवती महिला कैसे देख-रेख स होगी? ये कभी हुँ, सोचा भी है आपने? जंगल तो में, निपट हाँ, मतलब एक आप उसके साथ ना 2-4 दासियाँ भी नहीं रख रहे हो, कि भाई तुमको एक हुँ, हम कुटी, एक महल बनवा दे रहे हैं, जैसे सम्राट अशोक हैं। अपने भाई हुँ, से क्या कहे थे कि भाई कहाँ आप उधर रह रहे हो? हम तो आपके लिए पूरा का पूरा एक पहाड़ और पहाड़ पे केव्स बनवा देंगे। तो हुँ, उन्होंने तो पूरा एक पहाड़ ही भीखना पहाड़ ही बनवा दिया। बताइए? अब तो बताइए आप कि ये उन्होंने पूरा आर्टिफ़िशियल पहाड़ बनवा दिया, उसके भीतर अच्छा, केव्स बना दिए अपने भाई को रहने के लिए और यहाँ पे आप बीवी को सीधे-सीधे ऐसे खुला छुड़वा रहे हो। अंतर आपको मतलब नहीं पता चल पा रहा है? आपकी बातों में मुझे हुँ? यही झलक रहा है, पहले अपने बारे में सोचो, बाद में जनता, है कि नहीं? नहीं, यही है ना? नहीं, इस देखिए यही तो आप ख़ास ही बात बोल है। रहे हो, कुछ आप खास ये बात नहीं आप कैसे जनता के बारे में सोचोगे? जनता के बारे में सोचने के लिए भी ना पहले आपको शुरुआत ना घर से ही करनी होती है। जो व्यक्ति अच्छा, घर में अपने लोगों की नहीं सोच सकता है, वो दूसरों के बारे में क्या सोचेगा? मैं यही मानना चाहता था, आप सही हुँ, पकड़े हैं, मैं यही मानना चाहता था, हुँ, ठीक है, हुँ। अपने सभी फॉलोअर्स को बोल दीजिए कि भई सभी बंद कर दें। घर में क्या पूजा-पाठ बंद कर बंद दें? कर मंदिर में हुँ। जाके जाना बंद कर अच्छा दें। ये बात आपने आप क्यों नहीं कह सकते हैं? मैं क्यों कहूँ? मैं तो हुँ, कहानियों से क्यों नहीं सीखा हूँ कहेंगे? ना, कहानियों अच्छा से आप सीखा हूँ कहानी ना। से सीखते हैं। आपने बताया नहीं अभी भी कि उन्होंने गर्भवती सीता को जंगल में छोड़ा था, उससे आपने क्या सीखा? शंभू की हत्या कर दिए हैं राम, गला काट दिए, उससे आपने क्या सीखा? कौन शंभू? मुझे एक पता शंभुक नहीं। शूद्र शंभुक थे राम जो हाँ, है वो अपने को क्षत्रिय कह रहे थे। तो एक क्षत्रिय ने एक शूद्र शंभुक की जो तपस्वी थे, तपस्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे, उनका गला काट दिया। इससे आपने क्या सीखा? सॉरी सर मैं ये नहीं पढ़ा हूँ इसमें। अच्छा ये पढ़े ही नहीं है।
जी। अच्छा जी। तो ये इसी वाला फिर से रिपीट कर दीजिए कि गर्भवती बीवी को जंगल में छोड़ दिए, इससे आपने क्या सीखा? हमें बोला ना कि हाँ, राम जी ने एक प्रजा के सबल करने के बाद अपना राज धर्म हुँ, निभाया, इसीलिए अपना बीवी को छोड़ हुँ। दिया। पहले अच्छा। अपना उनका राज देखिए, इसीलिए। अच्छा एक हाँ, बात बताइए, हाँ, फ्रांस का राष्ट्रपति है अभी, हाँ। फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम सुने हैं? नहीं सुना, बताइए आप। फ्रांस के राष्ट्रपति जो है, उनकी हुँ, बीवी को ट्रोल्स कर रहे थे कुछ, तो उनको सज़ा मिली है। ये देखा है न्यूज़ आपने? अभी देखिए नहीं देखा है हमारा तो हम पॉलि आपको बता देंगे। तो फ्रांस का जो राष्ट्रपति है, उनकी हुँ, एक बीवी हैं जो उनसे मेरे ख़्याल से 15 साल उम्र में बड़ी हैं और उससे इन्होंने शादी की हुई है। तो हुँ, फ्रांस के कुछ ट्रोलर्स जो हैं, वो ये चिढ़ाते हैं कि वो पहले मर्द थीं और उन्होंने अपना लिंग परिवर्तन करा के हुँ, स्त्री बन गईं फिर उन्होंने पेडोफिलिया थीं, अपने से हुँ, कम उम्र के लड़के से शादी कर ली। ये कह हुँ, के पूरा न्यूज़ मीडिया में बदनाम कर रहे थे। तो हुँ, फ्रांस का जो राष्ट्रपति है, उसने इस पर एक्शन लिया, कोर्ट हुँ, मुकदमे वो हुए हैं और उसने सज़ा दिलाई। तो आपके हिसाब से तो फ्रांस का जो राष्ट्रपति है, उसको ये करना चाहिए कि अब कहता कि भाई पब्लिक जनता तो कह रही है कि तुम्हारी बीवी तुमसे उम्र में बड़ी है, हुँ, पेडोफिलिया है और ये कराई है, तो उसको तो घर से बाहर निकाल देना चाहिए था जनता की सुनते हुए, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपने राम से यही सीखा। हाँ जी। बोल तो आप ये कह रहे हो कि तब राम जो आप बोल रहे हो राम जी के टाइम तो ये सब नहीं था ना, कोर्ट कचहरी वगैरह। हाँ, वो तो अरे अपना भाई राजा को कोर्ट सब कुछ कचहरी मानते थे, वो तो अपना अरे राजा को भाई सब मैं कुछ आपको मानते थे। कोर्ट कचहरी की बात थोड़े कर रहा हूँ। मैं तो वो कह तब रहा हूँ कि राम तो तब फैसला सुनाते थे ना। तभी तभी डेमोक्रेसी बोलिए। नहीं था ना, कि राजा ही एक था ना, हाँ? एक राज्य का एक ही राजा था ना, एक ही राजा पूरा राज्य का देखता था। ये बताओ सम्मुख के जाके गला कौन काटा था? राम ने। आपने पूरा जब कहानी उनको बताई पता ना। चला कि एक शूद्र जो है वो पढ़ रहा है, उसको तो हक ही नहीं है। तो उसने हुँ, क्या किया कि राम ने जाके उसका गला काट दिया। तो अच्छा। आप ये बात बताइए कि राम खुद जब सज़ा दे रहे हैं, तो उनको वो जो सज़ा दिए हैं, तो फ्रांस का जो प्रेसिडेंट है, उसको भी तो यही करना चाहिए था कि पब्लिक भाई ये कह रही है, तो भाई हमको तो वो कर देना चाहिए। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जब सज़ा हुई तो वो सब क्या बोल रहे हैं, ये देखिए। दैनिक भास्कर क्या लिखता है, फ्रांस के राष्ट्रपति की पत्नी के पुरुष होने की अफ़वाह, 2 महिला यूट्यूबर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस, कहा था जेंडर बदलकर शादी की। तो इन्होंने हुँ, क्या किया है, ये लोग ट्रोल कर रहे थे उसकी पत्नी को, तो इनको भी तो सुन के पब्लिक ओपिनियंस को सुन के कि पब्लिक ये बात कह रही हैं, तो इनको भी अपनी पत्नी को तो जंगल में भेज देना चाहिए था। चल, चल, चल जा, जा भाई पब्लिक ये कह रही है। ये हुँ, हुँ, उसको हुँ। जस्टिस न्याय क्यों दिलवाने लग गए, कि भाई ये बात सही है कि नहीं है, गलत है, इसकी जाँच की व्यवस्था क्यों कर दी है? बताइए। तो आपका कहना है कि जो कुछ भी राम कहानियाँ ने हैं। इस बात की जाँच क्यों नहीं करवाई कि भई अगर हाँ, हाँ। पब्लिक कह रही है कि इनकी पत्नी हुँ, जो है रावण के यहाँ रही थी, तो राम ने तो एक अग्नि परीक्षा ली। अग्नि आके हाँ, सबूत दे गया। उसके बाद हाँ, से जब सारा चीज़ क्लियर है, सबूत मौजूद है, तो राम को किस हाँ। बात का डर किस बात का था? किस चीज़ हुँ, से डर हुँ, रहे थे राम? आपका राम हुँ। डर क्यों रहा है भाई? मेरा राम नहीं, बोल चुका हूँ हाँ। ये कहानियाँ हैं। अरे कहानियाँ हैं तो आप तो यही तो बोल रहे हो ना, यही आप कहते सीखते हो। तो मैं वही पूछ रहा हुँ, हूँ कि लिखने वाला कहानीकार राम को किस चीज़ से डरा रहा है? जब उसको हुँ, हुँ, अग्नि देवता जो है साक्षात निकाल के लेके आ रहा है कि ला भैया पवित्र हैं, उसके बाद से भी वो जलाने की बात कर रहे हैं, फिर मतलब निकालने की घर से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। डर किस चीज़ हुँ, से रहा है जब सबूत सारी चीज़ें हैं? भाई इतना डर तो जजों को भी नहीं होता। जजों के पास भी सबूत होता है तो भैया फैसला तो दे ही देते हैं। राम हुँ। तो आपका भगवान है, उनको किस चीज़ का डर है? तो आप ये बोल रहे हैं कि जितना भी ये सभी जो कहानियाँ हैं उनमें कोई सीखने वाली चीज़ें नहीं है। जो भी ले लीजिए, महाभारत ले लीजिए, गीता ले अच्छा लीजिए। राम ने सीखने वाली चीज़ है तो ये बताइए कि एकलव्य का अंगूठा काट दिया द्रोणाचार्य ने, उससे आपने क्या सीखा? वो तो काटने नहीं गए थे ना, मैं उसको भी नहीं मानता हूँ क्योंकि वो सीख रहा था, क्योंकि अर्जुन से बड़ा ना हुँ। हो जाए, काट दिया अपना उसका अंगूठा काट दिया, वो तो षड्यंत्र था। मैं भी इसी को तो मैं विरोध करता षड्यंत्र हूँ। था? वो कुछ विरोध जान करते हैं आप? कि किस तरह से विरोध कैसे करेंगे आप? ये तो कहानियाँ हैं ना, आप विरोध कैसे करते हैं? मतलब जैसे बाबा साहब ने मनुस्मृति का विरोध किया था, तो सीधे-सीधे किताब को ही जलवा दिया था, कि ये किताब ही देखिए, फालतू है। आप विरोध कैसे करते हैं? मेरे पास तो किताब ही नहीं है। जो मोबाइल में हैं? देखता हूँ, वही जो मोबाइल में नहीं, देखता मैं हूँ, मैं अभी भी वही। आपकी बात समझा नहीं, आप विरोध कैसे करते हैं? मतलब आपसे अगर कोई पूछ देता है तो आप सिर्फ़ ये कह देते हैं, हाँ, हाँ, गलत है, बस वो हो गया। फिर जो है हाँ, महाभारत हमारी किताब है, हिंदू किताब है।
मतलब विरोध आपका किस तरह का है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वही ना, इसी तरफ का है सर, यही टाइप का है ये, सभी का यही अच्छा टाइप का है, यही टाइप का है। यही टाइप का है। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप जो यहाँ पे बोलते हो सभी यही करते हैं, कोई अपने घर में जाके हुँ, लागू नहीं करता है। मैं आपको पहले से ही हुँ, बता रहा हूँ, हाँ। हुँ। इसलिए आप लागू करते हैं? मैं क्यों लागू करूँ? मैं आपको तो? पहले ही बता चुका हूँ। तो आप जो हैं पूरी दुनिया के समाज सुधारक हैं। राम को बोल रहे हैं कि राम समाज सुधारते ही नहीं थे। आप उनसे सीख रहे हैं कि समाज की प्रजा के लिए करो, प्रजा की ही सुनो, अपनी कुछ मत करो, अपनी मत चलाओ और हमको आके उल्टा ज्ञान दे रहे हैं कि हम प्रजा को चलाएँ, हम कहें प्रजा से ये करे, वो करे और दूसरी तरफ कह रहे हो कि राम जो है प्रजा से कुछ अपनी बात कहते नहीं थे, बल्कि प्रजा ही जो कहती थी वही सुन-सुन के वैसा-वैसा करते रहते थे। तो कठपुतली थे वो। कि जो पब्लिक करती थी वही देख के कॉपी पेस्ट करते थे। सुनिए, आप हुँ, अगर निकले हैं जाति प्रथा के खिलाफ इसे भी करने के लिए, हुँ। तो आप ही क्या करना राम चाहिए? है, जाति तो प्रथा के खिलाफ राम ने कुछ बोला था कि नहीं बोला था? मैं राम के बारे में बात नहीं, मैं प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में अच्छा बात, आप चलें, यहाँ सेवा का पे बहुत समय दे दिया मैंने आपको।